इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेक्टर क्लॉक्स के ऊपर। सबसे पहले इसके डायग्राम को समझेंगे, उसके बाद रूल्स आएंगे एंड उसके बाद एल्गोरिदम आएगा। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ तो आपको ये जाननी है कि जब एक प्रोसेस की शुरुआत होती है तब उसका जो टाइम स्टैम्प होता है वो 0 होता है। अब इस केस में जब इन प्रोसेस की शुरुआत हो रही है, इनकी जो टाइम स्टैम्प है जो एक वेक्टर फॉर्मेट में है वो 0 है, राइट, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस की शुरुआत हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं, अब P1 प्रोसेस के ऊपर आता है। अब जब P1 प्रोसेस आगे बढ़ता है तो ये हमारा पहला इवेंट है। अब जब इवेंट पहला आता है तब क्या होता है, तब ये जो टाइम स्टैम्प है ये अपने आप को अपडेट करता है। अब अपडेट कैसे करेगा, इस इवेंट के लिए ये अपने आप को ऐसे अपडेट करेगा। ऐसे अपडेट क्यों करेगा, क्योंकि ये प्रोसेस 1 है और इसका इवेंट 1 है, तो ये प्रोसेस अगर 1 है तो सिर्फ इधर चेंज होगा, अगर प्रोसेस 2 है तो इधर चेंज होगा, अगर प्रोसेस 3 है तो इधर चेंज होगा, राइट। ये इसका पहला रूल है। ठीक है, तो ये इवेंट 1 है ऑफ प्रोसेस 1, तो इसलिए यहाँ पे 1 आया। अब आगे जैसे जाएंगे तब आपको सब क्लियर होते जाएगा। एंड वन मोर थिंग, बहुत ज़्यादा ध्यान देके देखना, अगर आपने पूरा ध्यान देके नहीं देखा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके ऊपर जंप करते हैं। अब ये प्रोसेस 2 का इवेंट 1 है, सो यहाँ पे कैसे होगा 0 1 0, क्योंकि ये प्रोसेस 2 का इवेंट 1 है। ठीक है, अब इसके ऊपर इसका क्या होगा 0 0 और 1, क्योंकि ये प्रोसेस 3 का इवेंट 1 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे आता है। अब जैसे ही दूसरा इवेंट आता है तब ये अपने आप को फिर से अपडेट करेगा। अब यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा 2 0 0। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस 1 का इवेंट 2 है। ठीक है, अब यहां पे आता है, अब यहां पे ये फिर से अपने आप को अपडेट करेगा। 0 ये 1 का 2 हो जाएगा और ये 0। ठीक है, पर यहां पे एक चीज ध्यान देने जैसी है यहां पे। ठीक है, अब यहां पे ये जो इवेंट प्रोसेस 1 का इवेंट 2 है, इट इज हैपनिंग बिफोर प्रोसेस 2 का इवेंट 2, एंड ये इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो जब दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो ये देखा जाता है कि कौन सा इवेंट सबसे पहले है, तो ये इवेंट पहले, ये बाद है। ठीक है, अब यहाँ पे इनके दोनों का कंपैरिजन होगा, इसका और इसका, इन दोनों के टाइम स्टैम्प का कंपैरिजन होगा, और जो टाइम स्टैम्प सबसे ज्यादा कंपैरिजन करने के बाद वो यहाँ पे अपडेट होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये बाद में अपीयर हो रहा है। ठीक है, मतलब जो इवेंट बाद में आता है ये पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, तो जो इवेंट बाद में आ रहा है उधर वो अपडेट होगा। मतलब कैसे, इन दोनों का कंपैरिजन होगा। तो अब 2 और 0 में कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है, तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, देन 0 और 2 में कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है, तो यहाँ पे 2 ही रहेगा। देन 0 और 0 में कौन सा बड़ा है, 0 है, तो यहाँ पे 0 रहेगा। अपडेट वहां पे होगा जो इवेंट आखिरी में आ रहा है, मतलब इन दोनों में आखिरी में कौन सा आ रहा है, ये एरो कहाँ पे जा रहा है, जहाँ पे एरो एंड हो रहा है वहाँ पे अपडेशन होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी आपको। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस 2 का इवेंट 3 है यहाँ पे, तो अब ये अपने आप को अपडेट करेगा। जब इवेंट होगा तो अपने आप को अपडेट करेगा सबसे पहले, तो क्या होगा यहाँ पे 2 देन 3 देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसेस 3 का इवेंट 1 और प्रोसेस 2 का इवेंट 3 एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है, एंड यहाँ पे ये दिस इवेंट हैपन्स बिफोर दिस इवेंट। ठीक है, मतलब ये पहले हो रहा है, ये बाद में हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू माय रूल जो बाद में होता है उस इवेंट को अपडेट करना पड़ता है। तो अपडेट कैसे करेंगे, इसका और इसका कंपैरिजन होगा, तो कौन सा सबसे ज़्यादा है, इसमें से ये सबसे ज़्यादा है, इसमें से ये सबसे ज़्यादा है, और इसमें से ये सबसे ज़्यादा है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा 0 0 और 2। ठीक है, ये तो समझ गया हो गया आप, प्रोसेस 3 का इवेंट 2 है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 4 और 1 होगा, क्योंकि ये प्रोसेस 2 का इवेंट 4 है, 1 2 3 4, राइट। अब यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे 3 0 0, देन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब इवेंट ऑकर होगा तब 4 0 एंड 0। एक चीज़ आपको हमेशा याद में रखनी कि जब इवेंट ऑकर होता है तब वो उसका
टाइम स्टैम्प साथ में लेके आता है, ठीक है, एंड देन कम्युनिकेशन करता है, तब वो अलग कहानी होती है। जब वो क्या चेंज फेर बदल करनी है वो अलग कहानी होती है, ठीक है। अब ये इसके साथ कम्युनिकेट करेगा एंड देन बाद में इसमें अपडेशन होगा, क्योंकि दिस इवेंट इज हैपनिंग बिफोर दिस इवेंट, ठीक है, क्योंकि ये इवेंट बाद में हो रहा है इसलिए अपडेशन इसमें होता है, ठीक है। अब इन दोनों में कंपैरिजन होगा, तो ये ज़्यादा बड़ा है, देन इधर ये ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे 0 की जगह पे 4 आ जाएगा, एंड देन इसमें ये ज़्यादा बड़ा है इसलिए 0 की जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 2 4 1 है, तो यहाँ पे आएगा 2 5 1 एंड ये इवेंट है, देन क्या आएगा यहाँ पे 5 4 1, ठीक है। ये 4 का 5 हो गया, क्योंकि ये प्रोसेस 1 का इवेंट 5 है एंड ये प्रोसेस 2 का इवेंट 5 है। अब इसके 2 से 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स होता है। सबसे पहला रूल ये है कि जब एक प्रोसेस की शुरुआत होती है तो उसका टाइम स्टैम्प 0 पे होता है। अब यहाँ पे इन प्रोसेस की शुरुआत हो रही है तो इनके टाइम स्टैम्प जो वेक्टर फॉर्मेट में है वो 0 में है, राइट। दूसरा रूल ये है कि जब एक इवेंट ऑकर होता है, ठीक है, तो उसका टाइम स्टैम्प चेंज होता है, देन बाद में वो कम्युनिकेशन करता है किसी दूसरे इवेंट के साथ, वो अलग कहानी है, ठीक है। बट जब इवेंट ऑकर ही होता है तब उसका टाइम स्टैम्प वो लेके आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये इवेंट ऑकर हो रहा है यहाँ पे, तो उसका टाइम स्टैम्प ये है, ठीक है, फॉर ये छोड़ो। अब यहाँ पे इधर जब इवेंट ऑकर हो रहा था तब उसका टाइम स्टैम्प 400 था, ठीक है। देन बाद में जब कम्युनिकेशन हो रहा था तब बाद में ये जिसके साथ कम्युनिकेशन हो रहा था उसके साथ कंपेयर हुआ एंड देन बाद में टाइम स्टैम्प चेंज हुआ, ठीक है। बट जब इवेंट ऑकर होता है तो वो अपना टाइम स्टैम्प लेके ही आता है, ये दूसरा रूल है। और तीसरा रूल ये है कि जब एक इवेंट दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है तब उन दोनों के टाइम स्टैम्प को कंपेयर किया जाता है, और जो हैपन बाद में हो रहा है, मतलब इवेंट ए और इवेंट बी, जो बाद में इवेंट ऑकर हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये पहले हो रहा है ये बाद में हो रहा है, तो जो इवेंट बाद में हो रहा है उसका जो टाइम स्टैम्प है वो अपडेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। जैसे यहाँ पे कंपैरिजन किया था हम लोगों ने, तो कंपैरिजन करने के बाद जिसका ज़्यादा है वो यहाँ पे अपडेट करने के बाद जो ज़्यादा नंबर्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये 3 रूल्स है। अब इसके एल्गोरिथम के ऊपर आता है। सबसे पहला है वेक्टर इनिशियलाइज्ड टू 0 फॉर ईच प्रोसेस। जब एक प्रोसेस शुरू होती है तब उसका इनिशियलाइजेशन 0 से होता है। अब यहाँ पे प्रोसेस 1 0 0 0, ठीक है, बेसिकली ये वो कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो है इंक्रीमेंट वेक्टर बिफोर टाइम स्टैम्प इवेंट। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बाद में क्या हो रहा है उससे डजन फर्क नहीं पड़ता, जब ये डॉट यहाँ पे आता ही है तभी वो एडिशन करके आता है, ठीक है, मतलब तभी अपना टाइम स्टैम्प लेके आता है, तभी अपना टाइम स्टैम्प इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे जब डॉट है वो आगे क्या हो रहा है वो नहीं देख रहा है, जब है उधर ही 1 का 2 हो रहा है, देन बाद में देखा जाएगा कि बाद में क्या हो रहा है। देन द थर्ड वन इज मैसेज इज सेंड फ्रॉम PI विथ VI अटैच टू इट। इसका मतलब ये है कि जब इन दोनों के बीच में फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन हो रहा है तो ये जो है वो अपना मैसेज अपना वेक्टर का जो वैल्यूज है वो अटैच करके सामने वाले को भेजती है। ऐसा क्यों होता है? ताकि वो कंपैरिजन कर सके कि कौन सा बड़ा है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज कि कंपैरिजन होता है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होता है एंड देन जिसका बड़ा होता है वो यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू हो जाती है, जहाँ पे जो मतलब जो आखिरी वाला प्रोसेस होता है हैपन बिफोर, अगर जिसमें अप्लाई करता है अगर A एंड B, इफ प्रोसेस A इज हैपनिंग बिफोर B देन B में अपडेशन होता है, जो कि मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में। सो आई होप आपको वेक्टर क्लॉक क्या होता है समझा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड या हैव अ नाइस डे, बाय बाय।